प्रियो, आज का जो वीडियो होने के लिए जा रहा है, ये कोई आम वीडियो नहीं, बहुत ही एक खास वीडियो होने के लिए जा रहा है। क्या सच में मसीह विरोधी प्रकट हो चुका है? क्या जिस मसीह विरोधी के बारे में बाइबल या पवित्र शास्त्र बता रहा है, क्या वो वाकया में इस धरती पर आ चुका है? अगर ऐसा है तो फिर हम मसीहों को अब ढीला नहीं, बहुत ही ज़्यादा खास करके तैयार होने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। सो प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि अगर आप वचन को सीखने के भूखे या प्यासे हैं तो पंजाब ब्यास के पास, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, शहर ब्यास के पास, गांव कोट मेहताब में हमारा संडे आराधना शुरू हो चुका है। अगर वाकया में आपको स्टीक या खरा वचन की जरूरत है, या आप उसके प्यासे हैं, तो आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हैं और हमारे साथ मिलकर संडे आराधना में सहभागी हो सकते हैं। स्थान है गांव कोट मेहताब। और अगर आप वाकया में आना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना संपर्क नंबर दीजिए, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे मेरे अजीजों। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम अपने विषय में आते हैं मेरे प्रियो। आज बहुत सारे मसीह प्रचारकों और मसीह लोगों में एक हड़कंप सा है, एक व्यक्ति को लेकर। सबसे पहले आप उस व्यक्ति का एक फोटो देखिए। इसका नाम है अब्दुल्ला हशीम करके। और अजीजों, ये अब्दुल्ला हशीम को लेकर इतनी न्यूज़ इन दिनों में फैल रही है, और मसीह जो यूट्यूबर हैं उनमें से कितनों का कहना ये है कि एंटी क्राइस्ट आ चुका है, विरोधी मसीह ये हो सकता है करके। कुछ लोग मान रहे, हो सकता है, कुछ लोग तो उसके प्रचार या स्पीच को सुनकर ये मान रहे हैं कि यही है करके मतलब। तो क्या अजीजों, ये बात वचन के अनुसार सत्य है या नहीं? हम इन सारी बातों का आज खुलासा करेंगे। सबसे पहले जानकारी दे दूं, इसका नाम अब्दुल्ला हशीम है करके। और इसने इन दिनों में एक प्रीच किया, उसमें दावे किए। उन दावों में से ये पहला दावा करता है कि मैं मुसलमानों में से जो उनके मोहम्मद थे उसका उत्तराधिकारी हूँ। फिर दूसरे नंबर में ये जीसस क्राइस्ट के बारे में भी कहता है कि मैं उनका भी उत्तराधिकारी हूं करके। और तीसरी बात इसने कही कि जो पॉप था वो पॉप इन दिनों में खत्म हुआ है, और ईसाइयों का या क्रिश्चियनिटी का असली पॉप मैं हूं। और ये भी दावा करता है कि पॉल जो बाइबल में प्रचारक था वो झूठा भविष्यवक्ता था, और असली प्रॉफिट या प्रचारक मैं हूं करके उसके ये सारे दावे हैं। और मेरे प्रियो, उसके नाम का ढंका कई देशों में बजने भी लगा है, प्रचार भी हो रहा है, और यहाँ तक इसने कुछ चिन्ह चमत्कार भी किए हैं। तो क्या इससे ये साबित होता है कि ये एंटी क्राइस्ट यानी विरोधी मसीह है? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। मैं आपको बता दूं कि इससे खतरनाक प्रचारक या फॉल्स टीचर हमारे भारत देश में पड़े हैं। भारत देश के ज़्यादा आप स्टेटों को छोड़िए, पंजाब में इससे भी खतरनाक है। और मेरे प्रियो, भयानक जो है प्रॉफिट अपोस्टल आपको पास्टर इस पंजाब में मिल जाएंगे। ये इससे भी भयानक भयानक बातों का प्रचार करते हैं और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताते हैं, और यहाँ तक
जो भी उनकी कलीसिया में चिन्ह चमत्कार होते हैं, लास्ट में उन सबों का क्रेडिट वो अपने ऊपर लेते हैं। तो अजीजों, कहने का मतलब अभी ये कहना कि यही एंटी क्राइस्ट है, तो ये एक मूर्खता भरी बात है मेरे अजीजों। क्योंकि एंटी क्राइस्ट के बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले एंटी क्राइस्ट को लेकर कौन आ रहा है या आने वाला है करके। सो उसके लिए वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िए। आखिरकार एंटी क्राइस्ट को लाने वाला कौन है? क्या शैतान है या लूसीफर है या कौन है करके देखेंगे। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। इधर में लिखा फिर मैंने देखा, मेमने ने 7 मोहरों में से एक को खोला जी। और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। और चारों प्राणियों में से एक का सा गर्जन का शब्द मुझे सुना। मैंने दृष्टि की और देखो, एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुआ है। और उधर में एक शब्द दिया कि एक प्राणी ने गर्जन के समान बोला और कहा आ। और आगे क्या लिखा? आगे मैंने दृष्टि की। और फिर यूहन्ना कहता मैंने दृष्टि की और देखो एक सफेद घोड़ा है। एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है। और उस सफेद घोड़े पर जो बैठा है वो धनुष लिए हुए हैं। ध्यान देकर सुनिए मेरे प्रियो, मेमने ने जब मोहरों को खोला तो 4 प्राणियों में से एक ने उसको बुला लिया आ। मेरे प्रियो, बाइबल के जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं वो बताते हैं कि ये 4 जो प्राणी थे ये परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको आवाज देने वाला परमेश्वर का स्वभाव है जो कहता है आ। और मेरे प्रियो, जैसे ही उसने आवाज दिया तो एक सफेद घोड़े पर धनुष लिए हुए आ निकला। मेरे प्रियो, ये है विरोधी मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सफेद घोड़े पर क्यों आया। उन लोगों को धोखा देने के लिए जो आज परमेश्वर के पीछे चल तो रहे हैं लेकिन केवल अपनी इच्छाओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, और ये उनको धोखा देने के लिए आ रहा है। कौन सा घोड़ा लेके? सफेद घोड़ा लेके, यानी कि शांति का प्रतीक बनकर। वो वादे ये अब्दुल्ला हशीम के जैसे ही करेगा। ये कहेगा मैं सबको यहां पर एक करने आया हूं, मैं ही असली मसीह हूं। मैंने आपको बताया कि अब्दुल्ला से खतरनाक जो फॉल्स टीचर है वो हमारे पंजाब में पड़े, जो ये तक दावा कर चुके हैं कि मैं ही मसीह हूं करके। इसने तो अपने आप को ये दावा नहीं किया कि मैं मसीह हूं, लेकिन मैं मसीह की और से उसका उत्तराधिकारी हूं करके ये बोल रहा है करके। तो ये सबसे पहले अच्छा बनकर आएगा। जैसे आज ये अब्दुल्ला उसके लक्षणों चिन्हों पर थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है, और ये सबसे पहले शांति का प्रतीक बन के आएगा। बुलाने वाला कौन है? खास करके याद रखना, परमेश्वर के स्वभाव ने इसको बुलाया कि आ। और बुलाया क्यों है, अब ये बात हमें जाननी जरूरी है। दूसरा थस्सलुनीकियों, विरोधी मसीह को परमेश्वर ने बुलाया क्यों, उसका 2 अध्याय 10 से हम पढ़ेंगे। 10, 11 और 12 तीनों वचन पढ़ेंगे। दूसरा थस्सलुनीकियों 2 अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। और नाश होने वालों के लिए, ध्यान देकर सुनिए, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। ये शांति बोलकर आएगा, सफेद घोड़े पर आएगा। लोगों को लगेगा ये संदेशवाहक है, ये ही मसीह है, ये शांति बहाल करने इस दुनिया में आया है। तो लिखा नाश होने वालों के लिए
अधर्म के सब प्रकार के अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, सब होने वाला है, होगा। जी आगे। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। ध्यान देकर सुनिए, वचन में लिखा क्योंकि लोगों ने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। जिस सत्य से, जिस खरे उपदेश से, सत्य वाणी से उनका उद्धार होता। इसी कारण हाँ। परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। तो परमेश्वर उनकी बेदीनी को देखकर, क्योंकि उनको सत्य नहीं चाहिए, उनको उनकी इच्छाओं का पूरा करने वाला चाहिए, तो परमेश्वर ने उन्हीं की इच्छा के अनुसार, वचन में साफ लिखा, परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली आत्मा, हाँ, सामर्थ को भेजेगा, सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रीति करे, और जो केवल अपनी इच्छाओं के लिए, वीजे के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए यीशु के पीछे दौड़ रहे हैं, वो इस व्यक्ति के हाथ में आए और इसकी प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, सत्य की प्रतीति नहीं करते, वर्ण अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वर्ण अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वह सब दंड पाएंगे, वो सब इसके हाथों में दंड पाएंगे, और नरक में तो तय ही है मेरे प्रियो। परमेश्वर जानबूझ के इसको आने दे रहा है। उधर बुलाया कौन है? परमेश्वर का स्वभाव, आ, और ये उसी समय सफेद घोड़े पर बैठकर धनुष लेके निकल आया। और मेरे प्रियो, यहां पर ये बात क्लियर हो गई, क्यों भेजा इस भटका देने वाली आत्मा को? क्योंकि जो लोग केवल अपनी इच्छाओं के पीछे चलने के लिए निकले हैं, मसीह के पीछे, उनकी इच्छाओं का पूरा करने के लिए ये आ रहा है। 3.5 साल शांति कह के ये प्रचार करेगा, लोगों के बीच में अपनी जगह बनाएगा, फिर 3.5 साल होते ये अपने करैक्टर को बदलेगा, मेरे प्रियो, चरित्र को बदलेगा, और मेरे अजीजों, फिर वो भयानक मंजर दुनिया में होगा जो आज से पहले ना हुआ और ना इसके बाद में होगा। इतना दुख और पीड़ा और दर्द और जिल्लत भरी जिंदगी को लाएगा ये। और मेरे प्रियो, इसके मैं 2 नाम खास करके आपके सामने में रखना चाहता हूं। कोई इसको बाइबल में अलग अलग नामों के द्वारा जाना जाता है, एंटी क्राइस्ट यानी विरोधी मसीह को। सो सबसे पहला 2 का 3 वचन, दूसरा थस्सलुनीकियों 2 का 3 वचन पढ़िए। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी रीति से तुम किसी के धोखे में नहीं आना। चिन्ह चमत्कारों को देखकर यही प्रभु की ओर से है, धोखे में ना आना। इसके पास जाने से आशीषें और बरकतें मिल रही है, धोखे में ना आना। जी आगे। क्योंकि वह दिन ना आएगा, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, यानी कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताया गया है। जी आगे। और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, विनाश का पुत्र जब तक क्या ना हो जाए, प्रकट ना हो जाए। मेरे प्रियो, सबसे पहला विरोधी मसीह को नाम दिया गया पाप का पुरुष। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे पाप का पुरुष क्यों कहा गया। ये एक है मसीह, जीसस क्राइस्ट है, यानी परमेश्वर की ओर से मसा करके भेजा गया। तो हम यीशु के बारे में देखते हैं, वो अंत तक आज्ञाकारी रहा। लेकिन विरोधी मसीह, क्यों उसको विरोधी मसीह कहा गया? ये यीशु मसीह के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत रहेगा, उलट रहेगा। ये परमेश्वर की आज्ञा से हटकर काम करेगा और लोगों को सिखाएगा कि कोई यीशु मसीह, कोई यहोवा नहीं है, मैं ही हूं, मेरी मानो, मेरी पूजा करो, मेरे पीछे चलो। मेरे प्रियो, ये ऐसा बोल बोल कर लोगों को अपने पीछे चिन्ह चमत्कार करके लगाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमेशा ही परमेश्वर की आज्ञा
को ना मानने वाला है और लोगों को भी ऐसा ही केंद्रित करेगा, और ऐसा करके ये लोगों को भयानक पाप और मेरे प्रियो गुनाहों में धकेल देगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? पाप का पुरुष। और दूसरा शब्द इधर में आया विनाश का पुत्र। मेरे प्रियो, ये दुनिया को बर्बाद करने के लिए आया। आज भी कितनी कलीसियों में इसका आत्मा कार्य कर रहा है। ये भले ही अभी प्रकट नहीं हुआ, इसीलिए वचन में लिखा ना कि इसको प्रकट होने से पहले इसको एक रोकने वाला है, जो कि पवित्र आत्मा है। लेकिन इस आत्मा का अधर्म आज भी कार्य कर रहा है इस धरती पर। भले ये पूरी रीति से प्रकट नहीं हुआ, लेकिन इसका आत्मा आज भी कार्य कर रहा है। तो मेरे प्रियो, विनाश का पुत्र ये दुनिया को बर्बाद करेगा। यहां तक इसका आत्मा आज भी कितनी कलीसियों को बर्बाद कर चुका है। मेरे प्रियो, कलीसिया में असली प्रचार को हटाकर ये लोगों को चंगाई का प्रचार, आशीष का प्रचार, और तुम्हें कनाडा भेजेगा, परमेश्वर तुम्हें अमेरिका भेजेगा करके लोगों को धोखे में रखकर, चिन्ह चमत्कार दिखाकर असली उद्देश्य से भटका रहा है। तो इसलिए ये लोगों को विनाश की ओर लेके जा रहा है। इसलिए इसका नाम पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र भी रखा गया। इसके साथ साथ एक वचन पढ़ लीजिए, दानियल उसका 8 का 24 वचन। दानियल की किताब 8 अध्याय उसका 24 वचन, फिर मैं समाप्त करूंगा। उसकी सामर्थ बड़ी होगी, उसकी सामर्थ बड़ी होगी, परंतु हाँ, उस पहले राजा की सी नहीं, उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा। वो अद्भुत रीति से लोगों का क्या करेगा? नाश करेगा। पहले लोगों को शांति शांति बोलकर आएगा, चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। फिर वचन में लिखा अद्भुत रीति से लोगों का क्या करेगा? नाश करेगा। जी आगे। और सफल होकर काम करता जाएगा। और सफल होकर क्या करता जाएगा? काम करता जाएगा। जी आगे। और सामर्थियों, हाँ, और पवित्र लोगों के, हाँ, समुदाय को नष्ट करेगा। और इधर में लिखा सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को क्या करेगा? नष्ट करेगा। मेरे प्रियो, आज ये केवल अद्भुत चीजें दिखाकर इसका आत्मा प्रकट नहीं हुआ, इसका आत्मा लेकिन आज भी अधर्म का अधर्म में कार्य कर रहा है करके। तो अजीजों, आज कितने लोगों को इसका आत्मा कलीसियों में केवल आशीष, बरकत, चिन्ह चमत्कारों को दिखाकर लोगों के ध्यान को सत्य वचन से हटाकर इन्हीं चीजों में केंद्रित करके रखा है। वहां पर आपको केवल गवाहियों के सिवाय, आशीषों बरकतों के सिवाय दूसरा कोई और प्रचार मिलेगा नहीं, ताकि ये चाहता है कि लोग इन्हीं चीजों में फंसकर इस दुनिया के होकर रह जाएं। तो मेरे अजीजों, लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा। अभी अब्दुल्ला हशेम को एंटी क्राइस्ट कहना मूर्खताई है, क्योंकि इसके जैसे तो हमारे पंजाब में अनगिनत फॉल्स टीचर पड़े हुए हैं। ये तो मैं मसीह का उत्तराधिकारी हूं करके बोल रहा है, लेकिन पंजाब में ऐसे लोग पड़े हैं जिन्होंने अपनी तुलना स्वयं मसीह के साथ कर लिया, और वो परमेश्वर को महिमा देने की बजाय हमारे गुरु ने सब कुछ किया, हमारे पास्टर ने हमारे लिए ऐसा किया, पास्टर को छोड़कर जाओगे तो तुम आशीष प्राप्त नहीं कर पाओगे। वो ऐसा नहीं कहते यीशु को छोड़कर जाओगे। तो अजीजों, इससे बड़े बड़े फॉल्स टीचर तो पंजाब में पड़े हुए हैं। तो ऐसा अभी हशेम अब्दुल्ला को कहना ये एंटी क्राइस्ट है, ये इसका अभी कोई भी व्यक्ति सिद्धता के साथ नहीं कह सकता। और मेरे प्रियो, मसीह विरोधी जब आएगा, शांति का दूत बनकर आएगा। उसको भेजा क्यों गया? उन लोगों को और भटकाने के लिए जो वचन और यीशु के पीछे नहीं, अपनी इच्छाओं के पीछे चलना चाहते हैं। सो इसलिए मेरे प्रियो, आप तैयार रहें, परमेश्वर के वचन में सिद्ध होते जाएं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह गुप्त आगमन में आए तो हम उसके साथ उठाए जाएं, और मसीह विरोधी के उस भयंकर कलेश के सामने हमें खड़े होना
उसका सामना ना करना पड़े। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।